उरूसा, उरूसा। जी हाँ, सब चाय का सामान तैयार हो गया ना? सब कुछ आ गया है। पिज्जा खाएं? पिज्जा नहीं मंगवाया। क्यों? आप ही अम्मी के पास पैसे नहीं है। हद है भाई, पैसे नहीं है। कहाँ है अम्मी? कभी खुश नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग वली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नहीं, कहाँ गायब हो जाती हो तुम? वलीद मैं बहुत बिजी हूँ, खुदा हाफिज। अरे सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। बोले, जल्दी बोले। बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। ये आपको आज मालूम हुआ है? हाँ, वरना हमेशा तो तुम मासी परवीन के होलिये में रहती हो ना। मासी परवीन कौन है? हमारे घर की मेड। वलीद आप भी ना। अरे मजाक कर रहा था। मासी परवीन के होलिये में भी अच्छी लगती है। अम्मी आप हटे, मैं करती हूँ। हटे। ये डिनर सेट तो मैंने साइमा के जहेज के लिए रखा था ना, क्यों निकाला ये? आप ही ने खुद निकलवाया। ये लड़की और इसकी शोबाजी, तंग आ गई हूँ मैं इसकी शोबाजियों से। कोई बात इसकी समझ में नहीं आती। मैं कितना भी समझा लूं कि ये नहीं करना साइमा, लेकिन जिस बात का मैं मना कर दूं वो तो इसको हर हाल में करना है। जैसे अगर वो नहीं करेगी तो कुछ हो जाएगा। अम्मी, हद होती है किसी बात की। अम्मी क्या? पिज्जा मंगवाने को बोला था ना आपको, कहाँ है वो? तो ये जो इतनी सारी चीजें मैंने मंगवाई हैं वो क्या है? हाँ, देख ली है वो बहुत सारी चीजें, लेकिन कोई एक भी ढंग की चीज तो नहीं है उसमें। वो जो तुम्हें एक भी ढंग की चीज नहीं लग रही ना साइमा, उस पे मेरे 1000 रुपए लग गए। तो 1000 रुपए ही लगे, कौन से लाखों रुपए लग गए? सारी गुर्बत, सारी फकीरी ना आप लोगों को मेरी दफा याद आती है। और इसकी फीस के कल जो इतने पैसे गए हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पहली बात तो ये कि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, और दूसरी बात ये कि ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है। तो ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। मुझसे जो कुछ हो सकता है तुम दोनों के लिए वो मैं सब करती हूँ। तुम मुझे ये बताओ साइमा, तुमने वो जहेज वाला डिनर सेट क्यों निकलवाया? जहेज में तो वो तब जाएगा ना जब मेरी शादी होगी, और शादी तब होगी जब ये रिश्ता तय होगा। ये 4 समोसे और पकौड़ों से आजकल रिश्ते तय नहीं होते अम्मी, आपको कितनी दफा बताया। और वो जो सेट है ना, आप मेरे जहेज की बजाय मेरी मैयत में भेज दीजिएगा। आप लोगों को तो मेरा ख्याल ही नहीं है बिल्कुल भी। साइमा, अरे 470 रुपए देके गए थे तुम्हारे अब्बू, अपने पास से पैसे डालकर मैंने सारा सामान मंगवाया। तुम पता नहीं क्या समझती हो, क्या चाहती हो मुझसे, समझ ही नहीं आता मुझे तो। आप फिक्र मत करिए, मैं देखती हूँ। क्या देखती हूँ? सब बर्बाद कर देगी वो गुस्से में। तुम कहाँ जा रही हो उरूसा? अल्लाह, उफ, ये लड़कियां पागल कर देंगी ये मुझे। अस्सलाम वालेकुम उरूसा बाजी। वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। वो आपने असल में ना मुझे बुक लाने को कहा था, मैं उस बुक का नाम भूल गया। तुम बुक को छोड़ो और मुझे एक पिज्जा ला दो। पिज्जा? वो क्यों? आपने तो मुझे बुक लाने को कहा था। सवाल मत करो और जाकर लेकर आओ। अरे तो फिर मैं पिज्जा ले आऊंगा, आप बोलेंगे बुक लेके आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जाओ और एक पिज्जा ले आओ। चले, मैं फिर जाके अभी पिज्जा लेके आता हूँ। और सुनो, लार्ज लेकर आना। ठीक है।
ये लो भाई शिमी, तुम्हारा दुपट्टा। अच्छे से इस्त्री किया ना? और निकाल दिए ना सारे जो बलबल थे? हाँ निकाल दिए, और जो रह गए ना वो तुम खुद निकाल लेना, वैसे भी कसबल निकालने में माहिर हो तुम। बस सारी दुनिया जानती है सिवाय मेरी इस नाफरमान औलाद के, जो कि बड़ी जिद्दी है। जी अम्मी, अरे आप दोनों तो तैयार होकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग की तैयारी हो गई है तो चलें, देर हो रही है। देख मोहसिन, अभी भी वक्त है, जरा ठंडे दिलो दिमाग से एक बार फिर सोच ले। अम्मी खुशी का मौका है, रिश्ता लेने जा रहे हैं, क्या बहस करना। मेरे ख्याल से देर भी हो रही है तो बस चलते हैं। चलो भाई, चल के देखें तो सही कि कौन सी हूर परी पसंद किया हमारे शहजादे ने, जिसके लिए इतना मरा जा रहा है। और ये बताओ कि वो बिलाल कहाँ रह गया? अम्मी बिलाल नहीं आ रहा, उसके ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, तो हमें बिलाल के बगैर जाना होगा। वो टैक्सी मंगवाई थी ना मैंने, तो गेट पे आ गई है, तो चलते हैं। लगता है आज तो टैक्सी भी हमारे दरवाजे के साथ ही खड़ी थी। ससुराल का मामला है मेरे भाई के। चलें चलते हैं। वहां जाके ना मुझे शिम्मी शिम्मी मत बोलना, मम्मी कहना। अच्छा ना शिमी, चलो। जी अम्मी। कहाँ हो बेटा? मेहमान आ गए हैं। आता हूँ बस। इंटरव्यू हो गया? कैसा रहा? हाँ हो गया इंटरव्यू, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी मुझे। क्या मतलब? क्यों जॉब नहीं मिली? अपनी जॉब के लिए सिफारिश का होना बहुत लाजमी होता है, कोई सोर्स भी नहीं है मेरी, इसलिए बस अब नाकामी मेरा मुकद्दर है। अच्छा तुम परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे बेटा। उसे कहें घर आ जाए। अच्छा सुनो शहजाद, तुम बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मेहमान आ गए हैं। और तुम्हारे अब्बू को तो पता नहीं कहाँ है वो, उनका कोई अता पता नहीं। वो लड़का बेचारा अकेला बैठा हुआ है। आ जाओ मेरा बच्चा, शाबाश, खुदा हाफिज। क्या हुआ? बहुत अफसरदा था, जॉब नहीं मिली। अम्मी, आप आंटी को अकेले छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं? मोहसिन बेचारा भी वहाँ अकेला बैठा हुआ है। अब्बू और शहजाद को तो ना जरा परवाह नहीं है मेरी। शहजाद को फोन करने ही आई थी मैं यहाँ एक सेकंड के लिए। जाए ना। अच्छा भाई, उरूसा तुम चाय का पानी रख दो चूल्हे पे। बात सुनो, तुम ना नीलो के साथ बहुत बेतकल्लुफी और अच्छे से पेश आना। जानती हो ना, उसे अपनी तारीफें सुनना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला झूठ बोलने पर माफ नहीं करते। मसलहत के तहत बोले जाने वाले झूठ की माफी है। चलो जल्दी करो ना, जाओ। हला आपी, कितनी फिक्र है तुम्हें अपने होने वाले ससुराल की। जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारे ससुराल वाले आया करेंगे तो मेजबानी मैं करूंगी, याद रखना, फिर अदले का बदला होगा। अच्छा बाबा माफ करो मुझे, हटो। जल्दी जाओ। ये घर आपका जाती है या कि किराए का? जी अल्लाह का शुक्र, अपना घर है हमारा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपने घर पे कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया? करेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के फराइज अदा हो जाएं, वो ज्यादा अहम है ना। आपका बेटा जॉब वॉब नहीं करता क्या? नहीं, इंटरव्यू के लिए गया है, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। अल्लाह करे। उरूसा बेटा, साइमा को बुला लो।
ये छोटी बेटी है ना आपकी, बीए कर रही है क्या? जी, यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, आप लोग लीजिए ना प्लीज कुछ। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो। माशाल्लाह से बेटी आपकी बहुत प्यारी है। शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था ये इंटरव्यू सिर्फ बहाना होता है। नौकरी उन्हीं को मिलती है जो मोटी मोटी रिश्वत देते हैं या कोई सोर्स लगवाते हैं। अरे मेरे शहजादे, अगर तेरी ये माँ चाहती ना तो ये दोनों काम हो सकते थे, लेकिन नहीं, उसे अपनी औलाद नहीं, उसे अपनी अना प्यारी है बस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, अना ही प्यारी है उनको। मैं आती हूँ जरा। कुछ तो ख्याल करें आप लोग, बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। साहब तुम अंदर आ जाओ ना, कंपनी दे दो आकर मोहसिन को। आप जानबूझ के देर से आए ना सलीम? तुम्हारी तो तैयारी देखने वाली भाई। तुम्हारे भाई और अब्बा ने को गाड़ी दी होती तो देर ना होती ना। हम तो W11 कोई प्यारे हो गए, दो बैग बदल के आना पड़े तो पता लगे तुम्हें। बेटी के ससुराल वाले अंदर बैठे हैं, वो लोग बहरे तो नहीं है? मोहसिन की अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, आ जाए ना जल्दी से। चाय पिलाओ ने, आता हूँ मैं। अरे चाय वाय सब पिला दी, बस आप आ जाए। चाय भी पिलाते उन्हें? फिर तो खाने का सामान भी खत्म हो गया होगा। हो गया होगा? अरे नहीं खत्म हुआ, बहुत सामान है, परेशान ना हुआ, आ जाएं। चलो चलें, बर्दाश्त करते हैं इनको भी। चलो भाई, हमारी सुनता कौन है इस घर में? ये है आपका कमरा। हाँ, पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? इसमें पसंद आने वाली तो कोई भी चीज नहीं है भाभी। माफ कीजिएगा, माना हम लोग ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी को कीमती और महंगी महंगी चीजें जमा करने का शौक है, और वो कहती है कि ये शौक मेरी आने वाली बहुएं पूरा करेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हैं आंटी। देखो ना, बहू अगर अच्छा जहेज नहीं लेके आएगी तो ससुराल में कितनी बेइज्जती हो जाएगी उसकी, है ना? कितनी समझदार है आप, आपको सारी बातें पहले से पता है। अब देखे ना, हमने कितने रिश्ते देखे मोहसिन भाई के, लेकिन सब जहेज के खिलाफ हैं। अरे भाई, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप जहेज में जो कुछ भी दे रहे हैं ना, वो आपकी बेटी को बरतना है, हम पे क्या एहसान है। क्यों भाभी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कब से ये किताब ढूंढ रही हूँ मैं। किसकी है? रूसा की है। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, पढ़ के वापस कर देना। अच्छा, रूसा की है, लेकिन उसने ये कौन है? कुछ नहीं, हमारा कजन है वलीद, मामू का बेटा। किताब रख लेती हूँ मैं। हाँ। छब्बीस कैरात, 26 कैरात मैं कहता हूँ सोने में तोलने वाली बात की आपने। बस भाई साहब देखें, अब आप लोग ऐसा करें कि शादी की तैयारी शुरू कर दें। भाई 2 माह का अरसा बहुत होता है ना तैयारी करने के लिए। 2 माह? मगर 2 माह तो क्या हुआ बहन? भाई आजकल तो बाजार में हर चीज बनी बनाई मिल जाती है, कुछ करने का तरद्दुद ही नहीं करना पड़ता है। तो क्या बात है, कहीं कोई माली मसला तो नहीं है? मुझे तो मोहसिन बता रहा था कि साइमा के मामू तो बहुत खाते पीते और अमीर लोग हैं। जी वो तो है, लेकिन 2 माह फिर भी कुछ वक्त तो दरकार होगा ना। चले ठीक है,
शौक से लीजिए, आप वक्त तैयारी कीजिए। और भाई वैसे भी अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देने के लिए लड़की वालों के कुछ अरमान होते हैं ना। भाई मैं तो बहुत एहतराम करती हूँ, आप ऐसा कीजिए, शौक से तैयारी कीजिए, आराम से। हाँ शिम्मी जी, दानिश के मोती बिखेर दिया आपने। कितनी अक्लमंदी की बात की आप। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम भी अपनी बेटी का बोझ जो है ना, बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी अपने सर से उतारना चाहते हैं। तो ज्यादा कोई मसला नहीं है, बस ये आपदा ने अपने भाई से बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों क्यों भाई बतो, हाँ ये कर लेगी बात, पैसों का मसला हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं। कोई मसला नहीं है। ये लेना, अरे वैसे ही रखा है, लेना। नहीं मेरे हाथ। हाँ, अरे भाई साहब आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? कुछ तो ले। हेलो, कैसी हो? मेहमान चले गए? जी चले गए। तो फिर क्या रिस्पॉन्स था उन लोगों का? बस जाहिर तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, आगे अल्लाह ही जाने। डोंट वरी, साइमा आपकी की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी इंशाल्लाह। अगर तुम भी आ जाती तो अच्छा होता, मोहसिन भाई से मुलाकात हो जाती। यार मैं आना तो चाह रहा था, लेकिन मैं बिजी था, तुम जानती हो ना। अगर कहो तो अभी आ जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो गेस्ट चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना? हाँ मैं तो घर पर ही हूँ, लेकिन वो सब समझता हूँ, कितनी डरपोक हो तुम। खैर कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और क्या सही बात है एकदम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू। अपना हक लेके रहेंगे हम उनसे। हाँ, और अगर नहीं देंगे तो हम अदालत में जाके केस करेंगे। हाँ। अरे देंगे क्यों नहीं, उनके तो अच्छे भी देंगे, लेकिन ये औरत बने ना लेने वाली। मैं 25 साल पहले ये सारा झगड़ा खत्म कर चुकी हूँ। पूरी बात बताओ ना बत्तो, कैसे टका सा जवाब दिया था तुम्हारे भाई ने और घर से निकाल दिया? ठीक है, तुमने तो सिलाई कढ़ाई में दिल लगा लिया, हॉबी थी तुम्हारी। मैंने जैसे तैसे इसी भूख और गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। इसका दुख नहीं, जो भी है छोटा मोटा काम करता हूँ, पहले भी किया। तुम तीनों को पाला है, अब भी करता रहूंगा जब तक इस जान में जाने करता रहूं। ज्यादा दुख नहीं, दुख सिर्फ इतना है कि मेरे बच्चे जो है ना, वो भी इसी तरह सिसक के गुर्बत में मर जाए। मत रोए अब्बू, आप प्लीज मत रोए। अब उनके रोने का वक्त आ गया, आप मत रोए। आप उठे और जाएं सुबह, जाके हक मांगे मामू से अपना। अरे तुम्हारे अब्बू के कहने पर मैंने अपने भाई से हर रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर दिया। हाँ, तो ताल्लुक जोड़ने का कौन कह रहा है? आपने अपना हक मांगना है उनसे, वो तो कभी भी मांग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। हमारे पैसों पे उनके बच्चे अयाशी क्यों करें? हम अपना हक लेकर रहेंगे। लेंगे बच्चे, लेंगे। ये जाएगी उनके घर, कल सुबह जाएगी, हक लेंगे हम। और अगर वो सीधे तरीके से हक नहीं देंगे ना, तो केस लड़ूंगा मैं उनके खिलाफ। और मैं अपने बच्चों का जो हक है ना, वो मैं जाया नहीं होने दूंगा इनको, इनका हक लेके दूंगा। शहजादे तू हमें समझाता था, आजा मेरे बच्चे, बंद करे। आजा मेरे बेटे, तू आजा। अम्मी, अब आप मेरी बात सुने। अब अपने खुदगर्ज भाई को छोड़ के ना अपनी औलाद के बारे में सोचें। खुदा के लिए ये मेरे हाथ जुड़े, देख लें। क्यों? ये तुम मुझे बता रही हो कि मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है? मैंने सिलाई कर करके तुम लोगों के पढ़ाई के अखराजात पूरे किए, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, ये सिला मिल रहा है ना मुझे। तो अम्मी, आप खुद जिम्मेदार हैं उस मेहनत मुशक्कत की, जो लाखों में आपका हिस्सा बनता था। अगर वो आपने मांगा होता तो आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते। इस तरह की जिंदगी तो ना गुजार रहे होते हम। ये जो तुम मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हो ना साइमा, मैंने अपना हक किसी को नहीं छोड़ा। धोखा दिया था उन्होंने मुझे। जो देता नहीं है ना अम्मी, उससे छीना जाता है।
आप तो डर के मायूस होकर बैठ गई थी। अब्बू बेचारे ने कितना वावेला मचाया था कि भाई बहादुर बनो, अपना हक मांगो, मगर नहीं भाई, आपने तो पूरी नज़म रटी हुई थी। मेरा मेका, मेरे उसूल, मेरी इज्जत। आपके भाई ने क्या किया? लेके भाग गया आपके पैसे और फिर मुड़ के पूछा भी नहीं कि आप जिंदा भी हैं या मर गई। क्यों? तुम्हारे मामू क्या हर ईद पे मिलने के लिए नहीं आते थे तुम लोगों से? आते थे, जरूर आते थे। 500,000 रुपया देते थे, चलो जी हक अदा हो गया। पहले हम बच्चे थे, गुजारा हो जाता था, मगर अब गुजारा नहीं होगा। शहजाद की नौकरी है और मेरी शादी। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। आज तक सब कुछ हुआ है ना, आगे भी हो जाएगा साइमा। आगे गुजारा नहीं होने वाला अम्मी, अब सिर्फ फैसला होगा। हमारा हक खा के बैठे हुए हैं, कीड़े पड़े इनको। इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, दूसरों का हक खा के कैसे रह सकते हैं। नहीं आया ना वरीद, उसे हमसे क्या हमदर्दी होगी? वो तो अपने माँ बाप की तरह खुदगर्ज, मतलबी। नहीं, आप ही उसकी कॉल आई थी जब तक मेहमान जा चुके थे। मुझे उससे यही उम्मीद थी। और तुम भी किसी खुशफहमी में मत रहना। सबा मामी हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। जो ज्यादती वो लोग हम लोगों के साथ कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी वलीद के हवाले से ख्वाब देखना बेवकूफी है, पागलपन है। बुरा मत बनाना मेरी बातों का, वो गौर करना, वो और सही कह रही हूँ। अरे मानती हूँ कि लड़की खूबसूरत है, लेकिन ये खाली खुली खूबसूरती से ना गुजारा नहीं होने वाला। वैसे मैंने ना आपदा के कान में जहेज की बात डाल दी थी। अम्मी वो साइमा ये भी बता रही थी कि उनकी अम्मी को उनका हिस्सा बहुत जल्द मिल जाएगा। अब भाई तुम्हारी शादी से पहले मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस हिस्से की बात हो रही है? ये बताएंगे। अच्छा भाई छोड़ो इस बात को, ये बताओ कहाँ थे इतनी देर से? ऑफिस में ऑडिट टीम आई हुई थी, इसलिए बिजी था। बताएं भाई के प्रपोजल का क्या हुआ? गए थे हम लोग, पक्की हो गई है रिश्ते की बात। 2 महीने का टाइम देकर आई हूँ तैयारी करने को। अरे वाह भाई, मुबारक हो। इसी खुशी में मिठाई खाओ। अरे वाह। सबसे पहले भाई को खिलाओ ना। नहीं 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 नहीं, मेरा छोटा भाई खाएगा सबसे पहले। मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। वैसे ना हमारी भाभी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अरे मेरा मोहसिन कम है क्या किसी से? माशाल्लाह से सरकारी नौकरी है इसके पास। अम्मी सच बताए मुझे, ये तकिया कलाम कहीं वहां भी तो इस्तेमाल नहीं किया आपने? हाँ हाँ, बहुत दफा किया। अम्मा को लगता है पक्की सरकारी नौकरी का बता के बहुत रोक पड़ जाता है। भाई कहूंगी मैं तो, एक बार नहीं बल्कि 10,000 मर्तबा कहूंगी। वो कौन है साइमा, उसका भाई शहजाद, नौकरी के चक्कर में जूतियां घिस दी मगर नहीं मिली। अरे माशाल्लाह से मेरे मोहसिन को देखो कैसे मिल गई, कितना खुशकिस्मत रहा है ये। हाय हाय, एक से एक अमीर कबीर खानदान की लड़कियां थी इसके लिए, मगर नहीं, वो जो शेख साहब है ना, गाड़ी तक देने को तैयार थे। अम्मी एक बात कहूँ, जब दिल राजी हो ना तो बंगले और गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भाई खुश है और हम भी खुश हैं। अल्लाह खुश रखे। लेंगे बच्चे, लेंगे। ये जाएगी उनके घर, कल सुबह जाएगी। हक लेंगे हम, और अगर वो सीधे तरीके से हक नहीं देंगे ना तो केस लड़ूंगा मैं उनके खिलाफ।
अम्मी आप खुद जिम्मेदार हैं उस मेहनत मुशक्कत की। जो लाखों में आपका हिस्सा बनता था, अगर वो आपने मांगा होता तो आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते। इस तरह की जिंदगी तो ना गुजार रहे होते हम। अगर ये लोग सही भाई के घर जाते हैं तो बहुत बुरा होगा। मुझे इन लोगों को रोकना होगा, मगर कैसे? अब कैसे रोकूं? अरे किधर? फिर से स्कूटी लेके कॉलेज जा रही हो तुम? हाँ। मना किया था ना, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। अगर मुझे एक सहूलत मैसर है तो मैं इस्तेमाल क्यों ना करूं? और आजकल हर लड़की स्कूटी चलाती होंगी लड़कियां स्कूटी, लेकिन तुम नहीं चलाओगी। एक दोस्त से बात की, उसको बेच देंगे बस। मैंने एक एक पैसा जोड़कर ये स्कूटी ली है, मैं ऐसे हरगिज नहीं बेचूंगी। रास्ता दो, मुझे देर हो रही है। देख रही हैं आप किस तरह बात कर रही है मुझसे? ये क्या हो गया? किस बात का शोर है सुबह सुबह? अम्मी हमेशा की तरह वही तमाशा, मुझे देर हो रही है और जाने नहीं दे रहा। शहजाद बेटा, बहन 3-3 बसें बदल कर जाती है, अगर उसे एक सहूलत मैसर है तो उसे इस सहूलत से फायदा उठाने दो ना। आप ही की दीवी शय है ये, जो लड़की हाथ से निकलती जा रही है। कल आपको कुछ हो गया ना, मुझे नहीं बोलिएगा। जाओ। मूड खराब नहीं करो, जाओ। शाबाश। पता नहीं कहाँ से आ गया सुबह सुबह उठ के। चलो अपना दिल खराब नहीं करते, जाओ। शाबाश, ध्यान से जाना। दरवाजा बंद करके जाना। तुम्हारे कजन आ गई है, देखो जरा पिज्जा डिलीवरी करने वाली। वो कजन नहीं है मेरी। शुक्र है मैडम, आपने अपनी शक्ल तो दिखाई। बस मैंने सोचा कि 5 सेमेस्टर मिस हो गए, अब चले जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ ना कि तुम्हारी बहन का इवेंट कैसा रहा? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि वो साइमा का भाई, अरे क्या नाम है उसका? शहजाद। हाँ शहजाद, अच्छा लड़का है ना? अच्छा तो है, पर बेरोजगार है बेचारा। आपदा तो मुझसे कह रही थी कि नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था वो। हाँ, इधर इंटरव्यू दिया और झट नौकरी लग गई, है ना? तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो? फिक्रमंद खूब बोला, वो तो हूं मैं। वजह? अच्छा मेरी जान, इतनी भोली मत बनो तुम। वजह? बात सुनो शिमी, तुम कहीं उस गोंगलू को मेरे लिए तो पसंद नहीं करने वाली? सुन, अगर वो गोंगलू की तेरी नसीब में आ जाए ना तो खुशकिस्मती समझना अपनी। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अंधी हूँ, गूंगी हूँ, बहरी हूँ, लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, क्या कमी है मुझ में? सलीका, तरीका, सुगड़ापा, सिवाय इस गज भर लंबी जबान के कुछ है तेरे पास? कसम से दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपनी जवान जहान बेटी की ऐसे बेइज्जती करती हो। अरे मैं बेइज्जती कहाँ कर रही हूँ तुम्हारी? अच्छा सुन, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, इसके बीच में ना सबसे बड़ी रुकावट होती है लड़के की माँ। और अगर लड़का खुद ही अपने माँ का मुखालिफ हो तो
अरे तू राज करेगी, राज। कैसे सोच लेती हो शम्मी तुम ये सब कुछ? तुमने सोचा और यूं हो गया है ना। काश जो मैं सोच रही हूँ ना वो बात तेरी समझ में भी आ जाए। खैर, देर या सवेर आ ही जाएगी। कैसी बनी? हाँ, ठीक ही है बस। आजकल तो हमारे घर में आपकी खूबसूरती के चर्चे हैं बस। अच्छा, तो तुम्हें तो बहुत फख्र हो रहा होगा। फख्र होता है? हाँ होता है, खुशी भी होती है। लेकिन वो साथ में एक प्रॉब्लम भी है ना। वो क्या? अब वो अगर तुम्हारे मामू ने तुम्हारी अम्मी को हिस्सा नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना होना कि हमारी शादी लटक जाए, तुम्हारी मेरी मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अम्मी जा रही है ना शहजाद के साथ मामू के घर, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा सच्ची? तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, तसल्ली हो गई मुझे। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। अब चलो ये अच्छा हो गया, मैं कम से कम अब काम कर सकूंगा ऑफिस में। अब मैं फिर एक रात में कॉल करूं, अभी थोड़ा सा काम है, जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। ओके, मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शहजाद, कैसा रहा इंटरव्यू? कैसे लोग थे? क्या कहा उन्होंने? ए भाई क्या सुनना है? वही सुना है जो 2 साल से सुनता आ रहा हूँ मैं। बड़ी खुशफहमी थी ना आपको, बड़े वाकिफ कार है पराचा साहब आपके। दे दी जॉब उन्होंने आपके बेटे को। वाह। बेगम पराचा ने यही कहा था, इसीलिए तो तुम्हें वहां भेजा था मैंने। बेगम पराचा बड़ा बर्फ पानी खेलती रही तुम्हारे साथ बचपन में। अरे भाई, उनकी बेगम अगर कपड़े सिलवाती हैं, तुमसे सिलवाती हैं तो पैसे देती हैं ना, पेमेंट करती हैं, तो एहसान कैसा है? और शहजादे तुम भी ना अजीब बेवकूफ आदमी हो यार, हैं? इस खुशफहम दर्जन की बातों में आ गए। अरे भाई, नौकरी मिलती है यहाँ पैसे से, या किसी मुशीर, वजीर या स्पेशल असिस्टेंट के फोन से। ये दर्जन दिलवाएगी अपने बेटे को नौकरी। दर्जन हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। अरे ओ, ये बकड़ो, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही है ना, तो अपना हिस्सा लाने की कोशिश करो अपने भाई से। और जिस दिन पैसे के जोर पे ये अपने बेटे को नौकरी दिलवाओगी ना, उस दिन ये सर फखर से ऊंचा करना मेरे सामने। हटाओ, लगाओ भाई पर। कुछ कर रही हूँ। सही कह रहे हो। वलीद, कहाँ जा रहे हो? मामा, एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। दोस्त का नाम? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो, समझी? फूफो के घर जा रहे हैं। वलीद। मामा, मुझे कुछ समझाने से पहले ना इसे समझाएं कि हर मामले में बीच में ना बोला करे। हर वक्त घर में बैठी लगाई बुझाई करती रहती बीजा मालों की तरह। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? आप अभी भी जवाब सुनना चाहती मॉम? मैंने कहा ना, तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो। बहन पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? सच कड़वा होता है ना।
और बदतमीज बदतमीज ही होता है। जब वलीद इतने गुस्से में क्यों गया ये? ज़हीर, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप नहीं चाहते ना कि हम अपने बेटे को खो दें, खुदा के वास्ते इसको जल्द से जल्द बाहर भेजें। हर वक्त आपदा के घर के चक्कर लगा रहा है। सर बेटा ही नहीं जाएगा, जायदाद भी जाएगी।